मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज सप्ताह नंबर 20 से हम पढ़ने वाले थे और ये थोड़ा लंबा है, तो आशा करता हूँ, मैं ग्रुप में डाला था कि आप थोड़ा पढ़ लेंगे। तो अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो अभी थोड़ा आप ध्यान से अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको उसका और फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर पहले से पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्लास में हमारा होता है कि कभी कभी मन लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, इधर उधर भागता है मन, है ना। द्वापर युग में अर्जुन का भी वही सवाल था कि मन तो एक जगह रहता ही नहीं है। इसके लिए फिर भगवान बोले थे कि भाई मन तो लगेगा नहीं, लेकिन अभ्यास से नहीं तो कौन थे, वैराग्य न चूते थे कि मन तो कंट्रोल होता नहीं है। द्वापर युग में भी वही प्रॉब्लम था लोगों का। अर्जुन इतने बड़े महारथी थे फिर भी, तो भगवान बोले बार 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 बार, इसको बोलते अभ्यास, है ना। स्कूल में बलराम नहीं बलराम बली महाराज का भी कुछ ऐसा ही था ना? नहीं, इसके बारे में नहीं। तो अभ्यास मतलब क्या है, बार बार अगर उसको हम करते हैं तो उसको हम ग्रास्प कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो ये पहला पैराग्राफ है पवित्र नाम के बारे में, है ना। नामामृत पवित्र नाम का अमृत, यह शांति लाता है। मतलब क्या है, हरि नाम जब हम नाम लेते हैं, जैसे अभी वृंदावन सिटी में हमने कीर्तन किया और एक जप रहता है, तो दो प्रकार से नाम ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, यह शांति लाता है। तो ठीक है, पढ़ते हम। विश्व में शांति लाने का सबसे आसान तरीका भगवान के पवित्र नाम के जप की प्रक्रिया से कृष्ण भावनामृत की भावना को जगाना है। मतलब क्या है, जब हम हरि नाम करते हैं तो सब लोग भक्त ही है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदू ही भक्त है, मुस्लिम भक्त नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो अभी मुस्लिम बने या क्रिश्चियन बने, वो भी कभी तो हिंदू ही थे, और कभी सब लोग फिर पशु पक्षी गाय बैल भी थे, है ना। तो धर्म ये नहीं है कि हम मुस्लिम है हिंदू है, ये सभी धर्म क्या है कि भगवान के भक्त, ये हमारा धर्म है। भगवान की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। तो हर जन्म में हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बनते, लेकिन ओरिजिनली जब भगवान के धाम में थे तो सभी लोग, जो अभी मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है या पशु पक्षी भी है, वो भगवान के भक्त ही थे या भगवान के सेवक थे। लेकिन अभी कुछ कारण की वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया, और उनके मरते वक्त की जो इच्छाएं थी उसके वजह से, या जीवन भर की जो इच्छा है उसकी वजह से, वो अभी अलग अलग मुस्लिम, क्रिश्चियन या हिंदू में नास्तिक बन गए हैं। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो सभी कृष्ण भावनामृत थे। तो अभी वापस उनको फिर से कृष्ण भावनामृत कैसे कर सके, बस हरिनाम से हो सकता है। तो उसके बारे में ये है कि ये जो हरिनाम है ये क्या करता है, तो जो कृष्ण भावनामृत है उसको जगाता है। जगाता है मतलब क्या है, वो ऑलरेडी है, बस सो गया है कि सब लोग कृष्ण के भक्त है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। भगवान कोई किसी को भी माने, इसका अर्थ भगवान चेंज होता है क्या? हम बोलेंगे नहीं, हमारे घर में जो सूर्य है वो कौन सा है, वो सूर्य मतलब क्या है हमारा, तो ट्यूबलाइट है। कोई बोलेंगे हमारे घर में गोल लाइट है, वो हमारा सूर्य है। तो ये बोलने से ऐसा नहीं होता है, सूर्य तो सूर्य रहता है ना। तो कोई भगवान को किसी भी रूप में पुकार रहा है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान तो कृष्ण ही है अल्टीमेट। सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्रों का कथन यही है कि भगवान कृष्ण है करके। अब ये अलग है कि लोग मानना अलग है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोदी, लेकिन हम नहीं मानते। कोई बोलेगा मोदी बदमाश है ना, तो उसके वजह से मोदी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं मानना, तो नहीं मानना है तो नहीं मानो, मत मानो। लेकिन उसके दिए हुए, भगवान के दिए हुए कि सब कुछ यूज कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन किसने दिया है? भगवान ने दिया है।
तो वो कृष्ण भावनामृत पहले थे, अभी उनको भगवान के खिलाफ द्वेष हो गया, इसलिए उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया। तो कृष्ण भावनामृत सो गया। वो कृष्ण भावनामृत को फिर से उनको भक्त बनाना है, मतलब क्या है, हरि नाम करो। इसलिए हम हर जगह पे जाके हरि नाम करते हैं, है ना। अभी हमने इधर हरि नाम किया 20 मिनट, क्योंकि एक बस 6 बिल्डिंग को हम गोल सर्कल करते हरि नाम करते हैं इधर वृंदावन सिटी में। लेकिन हरिनाम से क्या होगा कि क्लास में 2-4 लोग भी आएंगे, लेकिन हरिनाम सबने सुना, वो एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भक्त बनेंगे। वैसे हरिनाम पूरे विश्व में करते हैं ना हम। इस्कॉन नागपुर अभी 1 महीने से हरिनाम कर रहे हैं, हर अलग अलग जगह पे जाके। पदयात्रा आई है बैलगाड़ी लेके, इधर भी आए थे बैलगाड़ी से। तो वृंदावन में इधर हो चुका है, ऐसे नागपुर में अलग अलग जगह पे हर रोज हो रहा है। तो उससे कितने लोग भक्त बनेंगे? अभी बहुत कम, लेकिन वो बनेंगे। जिन्होंने सुना है वो अगले जन्म में भक्त बनेंगे, या इसी जन्म में 10 साल 20 साल के बाद भक्त बनेंगे। और ये बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि पहले उनका कांटेक्ट हो गया था इस्कॉन से, तो वो इस्कॉन में गए नहीं, फिर 10 साल के बाद इस्कॉन से कनेक्ट हो गए, क्योंकि वो पहले हरिनाम सुना था, उससे कृष्ण भावना जागृत हो गए। तो हरिनाम से होता है ना। इसलिए मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, फॉरेनर लोग, हिंदू नहीं है, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरिनाम सुन सुन के उनका भक्ति जागृत हो गया, है ना। तो ठीक है, यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, लेकिन हम जीवधारी विशेषकर सभ्य कहलाए जाने वाले मनुष्य एकाकी और सामूहिक रूप से बनाई झूठी धारणा के अंतर्गत इसे अपनी संपत्ति समझते। पृथ्वी किसका है? किसने बनाया पृथ्वी? भगवान। भगवान ने बनाया है। हम आने से पहले पृथ्वी था, पहले से है, और हम जाने के बाद पृथ्वी रहेगा? हाँ रहेगा। इसका मतलब हमने इसको बनाया नहीं, हम इसको मेंटेन नहीं कर रहे कि भाई बहुत ठंडी हो गया, अभी थोड़ा सूरज तेज करेंगे ताकि ठंडी निकल जाए। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये भगवान मैनेज कर रहे सब कुछ। लेकिन हम क्या बोलेंगे? झूठी धारणा मतलब क्या है? हम नहीं मानेंगे। अरे नहीं मानने से होता है क्या, है ना। तो वो बोल रहे कि भगवान की संपत्ति है पृथ्वी, लेकिन हम उसको अपनी संपत्ति बोल के उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर प्रदूषण ही फैला रहे हैं हम हमारे लिए। प्रदूषण कौन फैला रहे हैं? भगवान नहीं, भगवान ने तो शुद्ध दिया था, हमने प्रदूषण फैला है। और वो क्या बोल रहे हैं? हमारी पृथ्वी। वो पृथ्वी का एक राज्य थोड़ा सा हमारा हो जाता बोलते है हमारा प्रॉपर्टी, थोड़ा सोसाइटी बड़ा हो जाता बोलते है हमारा नागपुर, और बड़ा होता बोलते हमारा भारत, है ना। और वो मुस्लिम का हो गया बोले पाकिस्तान, इनका हो गया बांग्लादेश, इनका चाइना। वो चाइना वाले बोलेंगे हमारा चाइना। चाइना कोई ना, किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है ना। ईशोपनिषद करके शास्त्र है, उसमें दिया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा ग्रम कस्यचित् धनम। कि भगवान का सब कुछ है, लेकिन भगवान हमको दिए है कृपावश। जैसे पिताजी का सब कुछ होता है, लेकिन पिताजी हमको देते कि भाई ये तुम्हारा बैग, ये तुम्हारा किताबें, ये तुम्हारे लिए पेन पेंसिल, ये तुम्हारे लिए गाड़ी, तुम्हारे स्कूल में जाने के लिए, ये पैसे तुम्हें खर्चा करने के लिए। और हम क्या बोलते हैं? ये हमारा है, अभी पिताजी का कुछ नहीं है। ऐसा ही हमारा भगवान के साथ है। तो वो बोल रहे कि लेकिन इसको हम अपना समझ रहे हैं और भगवान का नहीं समझ रहे। ये झूठी धारणा है। ये सही धारणा है क्या? नहीं, क्योंकि हम आने से पहले पृथ्वी था। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें एकाकी रूप से तथा सामूहिक रूप से अपनी जागीरदारी की इस झूठी धारणा को, जागीरदारी मतलब हमारा है सब कुछ, ये जागीरदारी बोलते हैं इसको, इस झूठी धारणा को अपने मन से तथा विश्व से हटाना होगा। मनुष्य के द्वारा अपनी जागीरदारी का झूठा दावा ही पृथ्वी पर अशांति का कारण है। हम समझ रहे कि हमारा सब कुछ है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सदुपयोग करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन सदुपयोग करने के बाद भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। भगवान ने दिया है ना सब कुछ, जिसने दिया उसको वैल्यू तो देना पड़ेगा। पिताजी और माता जी, मतलब माता पिता हमें संभालते हैं, तो बड़े होकर हमारा कर्तव्य क्या है? हमें उनका संभालना है। हमें उन्हें संभालना चाहिए, है ना। उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी जरूरतें पूरी करना चाहिए। क्योंकि जब हमें समझ नहीं आ रहा है, हम छोटे बच्चे हैं, तो माता पिता हमारा सब कुछ कर रहे हैं, और जब वो बूढ़े होते हैं तो छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, तब हमें उनका ख्याल रखना है। लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये ऐसा कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन हम उसका पालन नहीं कर रहे, भगवान के नियम का पालन नहीं कर रहे, विशेषता। तो भगवान के नियम का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो शांति होगा? नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे। और मूर्ख और अपने आप को सभ्य कहलाने जाने वाले मनुष्य, मतलब हम सभ्य व्यक्ति ऐसे बोलने वाले मनुष्य, लेकिन है कौन? मूर्ख है। भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार जता रहे हैं, क्योंकि वो अब भगवान रहित हो गए हैं। ये हमारा है, ये हमारा है, सब कुछ हमारा है। भगवान ने क्या दिया? बोलते भगवान ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर ऑक्सीजन तुमने तैयार किया था, पेड़ पौधे तुमने तैयार किए थे, या अनाज तुमने तैयार किया, दूध तुम तैयार करते हो, गाय का दूध पीते हैं ना,
और अनाज खाते तो अनाज का फैक्ट्री में तैयार होता है क्या, है ना। तो सब कुछ भगवान दे रहे हैं, लेकिन हम भगवान को ही ठुकरा रहे हैं, इसकी वजह से अशांति है। भगवान विहीन समाज, भगवान विहीन मतलब हम नहीं मानते भगवान को, हम नास्तिक है ना। और क्या बोलते, हम कोई धर्म का पालन नहीं कर, उसको क्या बोलते, इंग्लिश में कुछ बोलते ना, ये अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो किसी धर्म का ये मत करो, है ना, सेक्युलरिज्म, कि किसी का धर्म का प्रचार मत करो, मतलब भगवान नहीं है, इसको बोलते भगवान विहीन समाज। तो भगवान विहीन समाज में कोई भी खुशी और शांति से नहीं रह सकता, कि भाई नहीं ये स्कूल है, इधर हिंदू धर्म मत पढ़ो। अरे हिंदू धर्म कहाँ पढ़ रहे, भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। भगवद गीता भागवतम ये आत्मा के लिए है, वो हिंदू आत्मा है, मुस्लिम आत्मा नहीं क्या, नहीं है ना, मुस्लिम भी आत्मा है। आत्मा तो सभी है ना, पेड़ पौधे भी आत्मा है, जीवन तत्व है ना। हाँ, तो हिंदू धर्म मतलब हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए नहीं है क्या, मुस्लिम के लिए भी। हाँ सबके लिए है, धर्म मतलब सबके लिए। और हमारा हिंदू धर्म है ही नहीं, हमारा सनातन धर्म है। हिंदू धर्म तो नाम दिया है, शास्त्र में किधर हिंदू धर्म है, किधर भी नहीं है। तो ये जो भगवान विहीन समाज मतलब क्या है, किसी धर्म का प्रचार नहीं होगा, हम बस पढ़ाई करेंगे भौतिक और बोलेंगे विद्यालय है, काय का विद्या, तुमको आत्मा है पता ही नहीं, अविद्यालय हो गया। तो जिनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, आध्यात्म नहीं है, वो खुशी महसूस होगा उनको, खुश रह सकते हैं, शांति रहेगा समाज में। कितना भी पढ़ लिख लो, वो बड़ा होने के बाद ही उसको सुन दो, उसको शांति मिल रहा है ना, अध्यात्म में शांति मिल रहा है ना, प्रवचन में। तो वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो देश के लिए गलत काम करेगा। मैक्सिमम लोग अपने लिए जीते हैं ना, कितना पढ़ लिख लिए मतलब क्या होता है कि उनको इतना टेक्निक समझ में आता है कि कैसे टैक्स को बचाए। तो गवर्नमेंट का तो खा के हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे फिर। तो मतलब क्या है, जब तक व्यक्ति आध्यात्म में नहीं लगता है, जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि ये सही है ये गलत है, तब तक व्यक्ति क्या करेगा, वो माया में फंस के गलत ही करेगा, वो बड़े होने के बाद भी बुरे काम करेगा। और दिखाएंगे हम तो अच्छे हैं, देखो हमने सूट पहना है, टाबी पहना है, और हम अच्छा रहते हैं, हाय हेलो हरे कृष्णा भी बोलेंगे कुछ लोग, लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे ज्यादा, वो हरे कृष्णा दिखाने के लिए बोलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन धर्म को पालन नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम तो हाय हेलो वाले ही है कि गुड मॉर्निंग ये वो, है ना सब, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो ईश्वर विहीन समाज में कभी खुशी और शांति नहीं रहती। इसलिए देखा जाता है कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ना, कितना बढ़ गया कि अभी हम बहुत कम समय में यहाँ से वहां जा सकते हैं, है ना। 1 घंटे में मुंबई से दिल्ली, मुंबई से नागपुर, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी। तो फिर पूरा विश्व में ये टेक्नोलॉजी है, तो सुखी हो गया विश्व, नहीं हुआ। इसलिए लोग अभी भी परेशान हैं, सभी लोगों के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये सब प्रॉब्लम क्यों है, बेसिक कारण ये है ईश्वर विहीन समाज। और जो लोग ईश्वर विहीन है वो सुखी नहीं है, इसलिए वो मंदिर जाते हैं कि बोले अभी आज से हम भक्ति करेंगे, कुछ तो करेंगे। और जो लोग मंदिर आ रहे हैं वो सुखी है, क्योंकि वो आध्यात्म का पालन कर रहे हैं, ईश्वर को अपने जीवन में वैल्यू दे रहे हैं। जब भगवान को अपने जीवन में वैल्यू देते हम, तब सुख शांति आता है ना। सुख शांति कब आता है, जब भगवान को हम हमारे जीवन में वैल्यू देते हैं। जब तक हम बोलते कि भगवान नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से करने के बाद भी सब कुछ कैसा होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। और कर्मों के हिसाब से मतलब क्या है, मैक्सिमम हमारे कर्म बुरे ही है, तो बुरे कर्म के हिसाब से बुरा ही होने वाला है हमारा। मैक्सिमम पाप है, तो पाप की वजह से रिएक्शन क्या आएगा, बुरा ही आएगा, दुख ही आएगा। तो मैक्सिमम हमारा पाप ही है, इसकी वजह से दुख ही आ रहा है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि अभी ये पाप को नष्ट कैसे करे, सुख कैसे करे, सुखी कैसे बने। हमको क्या लगता है हमें दुख आ रहा है, उसका रीजन कुछ तो होगा, दूसरा कुछ, तो हम एसी लगा लेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। पैसे कमाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। गाड़ी खरीद लेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छे कंपनी के पीटर इंग्लैंड के टी शर्ट जीन्स पहनेंगे, शूज पहनेंगे, क्रॉस कंपनी के शूज पहनेंगे, 7,000 रुपए का है ना। स्मार्ट वॉच रखेंगे, सुखी हो जाएंगे हम, है ना। तो सबके पास सब कुछ आ गया, लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि ईश्वर विहीन समाज में कभी शांति हो ही नहीं सकती। तो वो बोले कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि वह सभी जीव के शुभ चिंतक है और मित्र है। जब संसार के सभी लोग शांति का यह तरीका समझ जाएंगे, उसी समय अपने आप शांति हो जाएगी। कब शांति होगी, तो इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। ज्ञात्वा माम, ये जानने के बाद शांतिम रिच्छति, शांति हो जाएंगे। क्या? तो बोलते 3 चीज कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के भोक्ता, सभी कार्यों के भोक्ता भगवान है। मतलब जो भी है उसको हम अच्छे तरीके से भोग नहीं सकते। समझे कि 50-50 गुलाब जामुन मैं आपको दूंगा, आप खा लोगे, मतलब हम भोक्ता है क्या? हम भोग सकते 50 गुलाब जामुन। आपको 30 लड़कियों के साथ शादी करवाएंगे, एकदम सुंदर सुंदर, आपको उनको पोसना है बस। पॉसिबल है? नहीं है, है ना? आपको 50 गाड़ी दे देंगे 4 व्हीलर, उसको संभालो, तो भी पॉसिबल नहीं है। धूल बैठेगा गाड़ी के ऊपर, कौन साफ करेंगे इतने का? है ना? वो बोलेंगे पैसे भी दे दो, ड्राइवर भी दे दो, सब कुछ दे दो, है ना? तो ऐसे बोलेंगे लोग। तो मतलब क्या है, हम भोक्ता नहीं है, लेकिन भगवान भोक्ता है। तो इसलिए हम जो भी कुछ करते वो भगवान ने दिया है, ये समझना चाहिए। और भगवान को कुछ भी चढ़ता है तो भगवान को तो कितनी बार कितना कुछ चढ़ता है। 56 भोग खाते भगवान। हम 56 भोग खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, है ना? और हम अगर दिन में 7 बार खाएंगे तो भी पेट खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान को दिन में 7 बार भोग लगता है। कितनी बार भी भोग लगाओ, हर एक के घर में भोग लगता है भगवान को। और ऐसे कितने सारे लोग दिन में कितना भोग लगा रहे, भगवान खा ही रहे। इसका मतलब भगवान ही भोगता है। तो पहला चीज है भगवान, सभी चीजों की भोक्ता भगवान है, इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए पहला। जैसे प्रसाद क्या है? कुछ भी बनाते तो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। हमें मार्क्स मिल गया तो मार्कशीट मिल गया तो पहले भगवान को दिखाना चाहिए, है ना? मंदिर में ऐसा होता है कि लोग शादी का ग्रीटिंग कार्ड छपाते तो बोलते भगवान के सामने रखो, क्योंकि भगवान को पहला निमंत्रण। सभी चीज के भोक्ता भगवान है। कुछ नया बिजनेस खोलते उसका ग्रीटिंग कार्ड, इन्विटेशन सब भगवान को चढ़ाते हैं। कुछ घर में नया खाद्य होता है तो किसान लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। तो सभी चीज के भगवान भोगता है। कुछ भी घर में शुभ कार्य होता है तो भगवान का नाम लेके शुरू करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिया है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, सब सर्वलोको महेश्वर मतलब सभी चीजों के मालक भगवान है ना? कि ये मंदिर किसका है? भगवान का है। और वृंदावन सिटी में जो हॉस्टल में आप रहते हैं और जितने लोग ऑनलाइन में अपने घर पे रहते हैं, वो घर किसका है? भगवान का है। क्योंकि ये मंदिर हो जाए या किसी का हॉस्टल हो जाए या घर हो जाए, वो कहाँ से बना है? ईंट, पत्थर, पानी, है ना, सीमेंट। तो ये ईंट, पत्थर, पानी ये हमने तैयार किया था क्या? नहीं, है ना? ये सब पृथ्वी का बाय प्रोडक्ट्स है। और पृथ्वी किसने तैयार किया? भगवान ने। पानी किसने तैयार किया? भगवान ने। हमको तो समुद्र का खारा पानी को फिल्टर करके पूरी दुनिया को यूज करने के लिए टेक्निक पता नहीं अभी तक। और टेक्निक थोड़ा है, उससे मशीन खराब होता है, इसलिए वो कर नहीं रहे। बोलते बारिश आ जाएंगे तो ठीक है, बारिश आता है डैम में बोलते जमा कर लेंगे, फिर कैनोल नदी से इधर उधर से फिर म्यूनसिपालिटी से पानी फिल्टर करके भेजते हैं हम। तो अगर उनको बोले कि समुद्र के किनारे जितने लोग रहते हैं मुंबई गोवा में, तो क्यों फिर कुएं इसका यूज करते? समुद्र में कितना पानी फिल्टर करके यूज करो, पॉसिबल नहीं है। सूरज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना? भगवान सूरज को बोलते कि तुम भाई फिल्टर करो इसको, सूरज बोलता है जो हुकुम। सूरज तपता है, पानी को वेपर कन्वर्ट करता है, वो पानी का ढक बादल बनते हैं, वो बादल लेके जाते हैं सब तरफ, ठंडा होता है और बारिश होता है, बोलते फिल्टर पानी। आरओ से भी शुद्ध पानी, आरओ में तो भी जीवन तत्व तो मर जाते हैं, इसको डेड वाटर बोलते हैं। उससे भी शुद्ध जीवंत पानी क्या है? बारिश का, रेन वाटर, है ना? तो सर्वलोको महेश्वरम, सब कुछ भगवान का है। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, सूर्यदम सर्वभूतानाम मतलब क्या है? सभी को भगवान कौन है? सभी के भगवान है मित्र, सुहृद। सबसे अच्छे मित्र को बोलते हैं सुहृद। एक होता है मित्र, सखा, ऐसे कर करके सुहृद सबसे टॉप मोस्ट। कि कोई हमारा मित्र है तो मित्र कब तक है? जब तक हमको नोट्स दे रहा है तब तक। कभी हमको नोट्स नहीं दिया, गर्लफ्रेंड को दे दिया हमने मांगने के बाद भी, तो हमारा मित्र नहीं है ना? ऐसा भी हो सकता है कि गाँव जाने वाला था, उसके घर से गाड़ी आ गया, मैंने बोला था मेरे को गाड़ी में लेके जाना आपके, वो दूसरे को लेके गया, मेरे को स्किप कर दिया, तो हमारा मित्री कट, मैत्री कट। तो सुहृद क्या है? भगवान। हर जन्म में हम उनका भक्ति करें या ना करें, भगवान हमारा पालन पोषण कर रहे। वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पेड़ हो, पौधे हो या कुत्ते बिल्ली हो, भगवान दे रहा है सबको, अन्न दे रहा है सबको भगवान। या भगवान कृष्ण है इसलिए मुस्लिम को नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है, सबको दे रहे। नास्तिक को नहीं दे रहे, ऐसा होता है? नास्तिक भी भगवान, नास्तिक को भी अमीर बना रहे, करोड़पति बना रहे, है ना? और भगवान सबको खिला रहे, कुत्ते को भी खिला रहे। कुत्ते को तो जॉब पे भी जाना पड़ता नहीं है,
है ना। हम तो जॉब पे जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर बीमारी रहती है, फिर एक्सरसाइज करने के लिए जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या होता है, फिर भी टेंशन बना रहता है। लेकिन भगवान सबका पालन कर रहे हैं, कुत्ते का भी कर रहे हैं, बिल्ली का भी कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, उनको कुछ टेंशन नहीं है। उनको अपने आप किधर से भगवान उनको खाने का सप्लाई कर रहे हैं। हम कितना खाते हैं किलो, कितना किलो खाते होंगे? 2 1 1.5 2 किलो। हाथी कितना खाता है? हाथी एक दिन में है 40-50 किलो। तो पापी पेट के सवाल के लिए अगर हमें 8 घंटा 10 घंटा जॉब करना पड़ता है, तो हाथी को कितना करना पड़ेगा? जो हाथी 100 किलो खाता है दिन में, है ना, कुछ नहीं करना पड़ता है। बस जाओ, भगवान ने सब तरफ उनका अन्न देके रखा है, वो खाओ। तो भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। क्यों? वो हाथी तो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, हाथी तो भगवान की सेवा भी नहीं कर रहा है, नास्तिक भी नहीं कर रहे। और जो भी भगवान को नहीं मानते या दूसरे धर्म वाले हैं, वो भी भगवान को नहीं मानते, है ना। तो फिर उनको भगवान फिर भी दे रहे कि नहीं दे रहे? तो भगवान सुहृद है, सबके मित्र है। वो माने या ना माने, भगवान कैसे एक पिता की तरह है। बेटा कितना भी बुरा हो, पिता संभालते हैं ना, लेकिन पिताजी बूढ़े होने के बाद बेटा नहीं संभालता। तो बेटा जैसा हम हैं और पिता जैसे भगवान है। लेकिन भगवान सुहृद है, सबके मित्र है। तो हम कितना भी कुछ करें, भगवान को ना करें, फिर भी भगवान हमको दे रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं सुहृद सर्वभूतानां। तो ये 3 चीज जिसको समझ में आता है, उसको शांति मिलता है कि भगवान इतना सब कुछ दे रहे, हम न मानने के बाद भी, कि जीवन भर हमने हमारे लिए सब कुछ किया और भगवान को नकारा, फिर भी भगवान दे ही रहे, मरते दम तक देते हैं। तो ये सब चीज जब हमें समझ में आता है, तब शांति आती है जीवन में, जब वो भक्ति करते तो। इसलिए अगर हमको शांति चाहिए, तो अपनी भावना को पवित्र नाम की जप की साधारण प्रक्रिया से एकाकी और सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत में बदलना होगा। तो जप करने से ही ये कृष्ण भावनामृत जागृत होती है, भगवान की तरफ हमारा प्रेम है। हाँ, प्रभु जी, कृष्ण बुढ़े हो सकते? नहीं होते, क्योंकि भगवान कौन है? वो बुढ़े कौन होते हैं? जिनका शरीर भौतिक है, पंचधातु वाला। भगवान कौन है? आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद। इसलिए वो बूढ़े नहीं होते। आत्मा ही शरीर का रूप धारण करते हैं, इसलिए वो बूढ़े नहीं होते। जैसे आत्मा मरता है क्या? नहीं मरता। आत्मा बूढ़ा होता है क्या? नहीं होता। मरने के बाद भी आत्मा भटकता है ना। इसका मतलब आत्मा का एज नहीं है, आत्मा मरता भी नहीं है, कुछ नहीं होता। तो भगवान कैसे होंगे? ऐसा। और शास्त्र में बोला है कि भगवान के बारे में वर्णन आता है कि भगवान कौन है? भगवान एक 16 साल के बालक के जैसे दिखते हैं हमेशा के लिए, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अनंत काल से उतना ही एज है भगवान का। तो वे बोलेंगे एज उतना है मतलब बड़ा है कि नहीं? वो भगवान ने उतना मेंटेन करके रखा है। और भगवान के धाम में जो लोग जाते हैं, उनको भी जन्म मृत्यु नहीं होता। इसलिए भगवान के धाम में जाने के लिए हमारा जीवन का उद्देश्य है कि ये भक्ति करके हम इधर जो भी कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो जीवन जीने के लिए है। लेकिन ये जीवन के बाद अगले जीवन में, कुत्ते के जीवन में वो काम आएगा क्या? नहीं। तो ये जीवन में जो काम में आने वाला है, वो तो करना ही है, कि खाना है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगले जीवन में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये इंटेलिजेंस के साथ भी हमें सब कुछ करना है। तो उसके लिए भक्ति काम आता है, कि जब भक्ति करते हैं तो अगले जीवन में भी काम आता है। ये नाम काम आता है। पवित्र नाम से क्या होता है? भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो जागरूक होता है। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जब शुरू करते हैं, तो जैसे अभी हमने कीर्तन किया, तो सभी लोग सुन लिए, लेकिन सबका अभी कृष्ण भावनामृत जागृत नहीं होगा। हालांकि सभी भक्त हैं, लेकिन सबके अंदर जो भगवान की भक्ति वो सो गई है। भगवान की भक्ति सो गई है, इसलिए उनको लगता नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं। उनको लगता है क्या जरूरत है, हम पढ़ लिख ले, हमको इतना इंटेलिजेंस है मेरे पास, मैं मेरे दम पे सब कुछ करता हूँ। अरे हमको चलना के भी आता नहीं था बचपन में, है ना। हमको किसी ने सिखाया है, ABCD भी सिखाया किसी ने, अबकड़ भी सिखाया। और अभी जो इंटेलिजेंस है वो भी हमारे दम पे नहीं है, और भगवान ने बचपन से हमको दिया है, जन्म से, वो दम पे हम कर रहे हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत को हम क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हमें अभी लग नहीं रहा कि भगवान से हमारा कुछ हो रहा है। हमें लग रहा है हमारे बल पे हो रहा है सब कुछ। लेकिन ये भगवान की जो भक्ति है, जो सो गई है, उसको हम जागरूक करके शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये जो हरिनाम होता है उससे। इसलिए हम हरिनाम करते हैं। इसको हम सभी जगह हरिनाम करता है। फॉरेन में जाओ, किधर भी जाओ, सब तरफ हरिनाम। इवन पाकिस्तान में भी हरिनाम करते हैं। आपके पास आप अभी जब भी घर पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन चेक कर लेना, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा होता है और हरिनाम करते हैं रास्ते पे। इतना इंडिया जैसे इतना फ्रीडम नहीं है। हाँ, उधर 13 मंदिर है इस्कॉन के। तो
इतना है कि हर देश में इस्कॉन के भक्त प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया और रशिया में, क्योंकि इंडिया तो अपना देश ही है, लेकिन बाहर के देश भी जिधर जिधर अलाउ कर रहे हैं उधर हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, हरिनाम हरिनाम हरिनाम, क्योंकि हरिनाम से उन लोगों के जीवन में सुधार आता है। बाकी किसी चीज से सुधार नहीं आता है। हमको माता पिता नहीं सुधार सकते, गोली लेने से कोई सुधरने नहीं वाला है कि भाई बुरी आदत के लिए गोली, दारू छोड़ने के लिए गोली, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। माइंड कंट्रोल करने के लिए गोली नहीं होता है। हरिनाम करने से माइंड कंट्रोल होता है, सबसे बेस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन है ना। तो ये हरिनाम से क्यों माइंड कंट्रोल होता है? क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत बनता है। जब भक्ति जागृत होती है तो उसका मन कंट्रोल होता है। वो अपने आप बुरा है मत करो, अच्छा है करो, ये उनकी धारणा बनती है। और ये मन कंट्रोल करने की टेक्निक क्या है? बस हरिनाम हरिनाम हरिनाम। तो जब ये हरिनाम, जैसे अभी कीर्तन किया था हमने इधर, ये हरिनाम सुनने से भी हमारा थोड़ा बहुत परिणाम होता है, लेकिन एकदम से नहीं दिखाया जाता। जैसे कि अभी होली आ गई, तो होली में अगर किस रंग खेले, और सबसे अच्छा डिटर्जेंट कौन सा है? कि कोई बोलेगा सर्फ एक्सेल है, कोई बोलेगा टाइड है, तो डाल दो, फिर होली के कपड़े डिटर्जेंट में डाल दो तो दाग निकल जाएंगे, हो जाएगा फिर से सफेद या जो भी कलर है। नहीं होता है, बार बार धोना पड़ता है। तो हरिनाम एक बार से नहीं होगा, रोज करना पड़ता है ना। तो ये हरिनाम से लेकिन भगवान की भक्ति जागृत होती है, गारंटी है। कि इतने सारे लोग जो इस्कॉन में है वो सबके भक्त थे क्या बचपन से? मैं खुद भक्त नहीं था, मैं खुद नास्तिक था, लेकिन किधर से ना किधर से हरिनाम सुना, प्रचार कार्य में लग गए, जो हमको कुछ प्रवचन करते थे, प्रसाद खाए, तो उससे हमें समझ में आया कि अरे ये करना चाहिए, है ना। अभी हम कीर्तन कर रहे तो हमारे साथ वो एक लड़की थी, एक माता जी थी, और ये 2 भाई थे, है ना, छोटे छोटे। तो अभी इनको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में भी किया था। आपको अच्छा लग रहा है, आप इधर है क्योंकि पिछले जन्म में भी किया था। पिछले जन्म में क्या किया था? हरिनाम सुना था, प्रसाद खाया था। तो ये जन्म का भक्ति अगले जीवन में काम आता है। हमारा भी वैसा ही था, सो गया था, किसी ने हरिनाम सुनाया, प्रसाद सुनाया, प्रसाद खिलाया, और भक्ति जागृत हो गया। तो ऐसे ही जो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, रशियन है, वो तो हिंदू नहीं है, वो कैसे हो रहे? बस हरिनाम से। ऐसा इधर बोला है। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है, भगवान का नाम लेके कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, जिससे हम सुखी हो सकते हैं। ये कृष्ण भावनामृत मतलब क्या है? तो भक्ति, कि हम भगवान के भक्त है, लेकिन हमें पता नहीं। हमें लगता है कि क्या है ये भक्ति, वक्ति क्या है? कुछ भी तो नहीं है ना। ऐसे लगता है ना, सब कुछ तो पैसा है। तो पैसे से सभी लोग खुश नहीं हो रहे, इसलिए मंदिर जा रहे लोग। वो फॉरेनर भी है तो भी अभी कुंभ में आ रहे हैं लोग, आध्यात्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसे से नहीं हो रहा है। पैसे से सुख संपत्ति है, सुख नहीं है। फैसिलिटी है, सुख नहीं है ना। तो सुख कहाँ से प्राप्त होता है? अध्यात्म से। इसलिए इतने सारे फॉरेन के लोग कुंभ में आ रहे, अलग अलग लोगों से दीक्षा ले रहे, प्रवचन सुन रहे, प्रचार कर रहे। अडानी 1 लाख लोगों का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का इस्कॉन को ये दिया है, स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको पता है? अडानी ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। अडानी जैसे अदानी अडानी 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 है, अडानी है शायद, अदानी अडानी। हमारे तो अडानी है। अडानी मतलब मराठी में बोलते अडानी है ना। अडानी मानुस भी देखो इतना स्पॉन्सर कर रहे कि भाई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कार्य है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। उनके पास इतना पैसा है, उससे सुख शांति मिलता नहीं है। वो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन वो क्यों अभी भक्ति कार्य में लगे कि भाई हमारे तरफ से इस्कॉन को लोग 1 लाख लोगों का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा दे रहे हैं। ऐसा कब से? 15 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक हर दिन 1 लाख लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो हमारी तरफ से, हम पैसा लगाएंगे। क्योंकि ये भक्ति है, भगवान की सेवा में पैसा लगाना। क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है। लोग उधर आके प्रसाद खा रहे हैं। नॉनवेज खाने के लिए कम है क्या? ना। कम है क्या? प्रसाद क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सुख दे रहा है ना। क्यों मंदिर जा रहे? थिएटर बंद हो गए? नहीं, इसलिए जा रहे हैं मंदिर में क्योंकि वो थिएटर होने के बाद भी सुख नहीं आ रहा है, उधर पैसा देके भी सुख नहीं आ रहा है, और मंदिर में फ्री में सुख मिल रहा है ना। तो इसलिए भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, और भक्ति वैसे ही जागृत होती है। ठीक है, अभी आगे का ये जो इसमें पैराग्राफ रहता है, अभी वो बुक्स दिए थे मैं, आप लाए नहीं, तो इसमें मैं पढ़ता हूँ। अभी इसमें कैसा रहता है, हमारा ऑनलाइन का एक
कोर्स रहता है, ये ऑनलाइन हमारे मेरे साथ और 9 भक्त है ऑनलाइन में। तो उसमें एक पैराग्राफ रहता है, उसके नीचे क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चन के आंसर इसमें रहते हैं, तो ये पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज का ये लंबा है थोड़ा, तो आपको थोड़ा बोर होगा कि क्या पढ़ रहे तो लेकिन थोड़ा सुनिए, इससे शुद्धिकरण होता है, सुनने से भी शुद्धिकरण होता है। तो ठीक है, हम थोड़ा फास्ट ही पढ़ेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, ये भगवद गीता का श्लोक है, 12वें अध्याय का। अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। तो ये भव भव महासागर बोला जाता है। ये जो संसार है, अभी समर में हमें समझ में आता है कि आग लग गया, ऐसा धूप पड़ता है ना सब, तो हमें लगता है कि भाई सच में आग है इस संसार में, धूप में लगता है ना, कि भाई बहुत टेम्परेचर होता है, 48 तक चला जाता है, 47 तक चला जाता है नागपुर में, या अलग अलग जगह 47 तक चला जाता है। बहुत धूप रहता है महाराष्ट्र में, इंडिया में, तो बहुत दुख है ऐसा लगता है। ठंडी आने के बाद रात को दुख लगता है, बारिश होने के बाद जब बारिश होता है तब दुख लगता है ना, ऐसा होता है ना। और बाकी फिर चालू रहता है, किसी का कुछ दुखना है, किसी कोई फेल होता है, किसी का मार्क्स कम होते हैं, किसी का बीवी तकलीफ देता है, या हस्बैंड तकलीफ देता है, बच्चे तकलीफ देते हैं, या कलीग्स जॉब, हाँ, और टेंशन की वजह से कलीग्स जॉब में टेंशन देते हैं, या कोई सुसाइड करता है, कुछ ना कुछ टेंशन चलते ही रहता है। तो इधर क्या है, दुख खत्म नहीं होता है, पैसे से भी होता है कि दुख खत्म है ना, बीमारी आती है। तो इसलिए ये संसार को बोला जाता है भव महासागर। भव महासागर क्या है, मतलब इसमें हम पड़े हैं और डूब रहे ऊपर आ रहे, डूब रहे ऊपर आ रहे, तो दुख आ रहा है ना। तो ऊपर आ गए मतलब सांस लेना है, और डूबते हैं मतलब क्या है, जी घबराता है, सांस बंद। तो भौतिक संसार को भी एक महासागर के समान तुलना किया है कि इसमें हम पड़े हैं और हम तैर रहे हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी डूबते हैं, ऊपर आते डूबते हैं। तो कंटिन्यूअस सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, लेकिन दुख सबसे ज्यादा आता है ना। पढ़ाई ज्यादा करना पड़ता है ना, साल भर पढ़ाई करना पड़ता है, और छुट्टियां कितनी रहती है, 2 आधे महीने महीने के 1 महीने कम रहती है ना। जॉब पे भी जाएंगे तो वैसा ही है कि 6 दिन 5 दिन जॉब करो, 2 दिन का छुट्टी रहता है। उसमें भी वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन मीटिंग ये वो रहता है, या घर का कुछ काम रहता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा तो दुख में ही जाता है, और ये तो बाकी का है ही फिर, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्पणम, कि जन्म मृत्यु ये तो दोष है कि मृत्यु आता है और जन्म हो रहा है, 9 साल पेट में रहे। लेकिन इसके अलावा जरा और व्याधि, बुढ़ापा और रोग, अलग अलग बीमारी आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं जो अभी हमने बताया। लेकिन ये इसको बोलते हैं हम ये संसार में दुख झेल रहे। अभी आप स्टूडेंट है, आपको इतना लगेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ पैसे देने वाले कौन है, माता पिता। माता पिता को पूछो पैसा कमाना कितना कठिन है, और आप जब जॉब पे जाएंगे तो आपको समझेगा, है ना, कि कितना कठिन होता है। कि एक सिक्योरिटी गार्ड इधर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको दिन भर रहना पड़ता है ना। समर में कूलर नहीं लगा हुआ रहता है ना। माता पिता को भी जॉब करना पड़ता है, माँ को धूप में भी किचन में काम करना पड़ता है, उधर कूलर फैन नहीं चलता है क्योंकि वो गैस स्टोव बंद हो जाएगा। तो दुख बड़े होने के बाद आपको और समझेगा, अभी तो आप छोटे समझे, है ना। ऑनलाइन वाले सभी बड़े हमारे हमारे ऑनलाइन वाले जो भक्त है वो सभी मैरिड लोग हैं। तो ये मृत्यु संसार बोले जाते हैं इसको, इधर बहुत दुख है। लेकिन भक्ति से ही भगवान क्या करते हैं, मृत्यु संसार सागरा, ये मृत्यु संसार से भगवान हमको उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, फिर भगवान के धाम में। कैसे, भक्ति करने से। ये इस श्लोक का अर्थ है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, कि इधर भौतिक जगत में दुख ही दुख है, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो हम भगवान के धाम जाएंगे। उसको बोलते वह कुंठ, जहाँ दुख नहीं है। तो वहां पे दुख नहीं है मतलब क्या है, सुख ही सुख है। इस जगत का नाम क्या है, दुखालय, अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब टेम्पररी, सब कुछ करो सुख प्राप्त करने के लिए, सुख आएगा थोड़ी देर के लिए, और दुख कितना आएगा, जीवन भर भी दुख लिया। और जो सुख प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत के वक्त भी दुखी सहन करना पड़ रहा है, बराबर है ना। कि 30,000 रुपये सैलरी है, तो 30,000 रुपये सैलरी के बाद सुख आएगा। 30,000 सैलरी के लिए 30 दिन दुख सहन करना पड़ेगा, पहले जॉब करना पड़ेगा, नींद आ रही है, एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, किधर घूमने जाना है, फिर भी वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। जॉब बोले, हरे कृष्ण बोले, टीचर बोले, टीचर नहीं सॉरी, बॉस बोलेगा कि अभी एक्स्ट्रा काम करना है, आज एक्स्ट्रा, अभी आपका जॉब हो गया ठीक है, 5 बजे छुट्टी होने वाला था,
अभी हम मीटिंग करेंगे 6 से 7 बजे तक, फिर भी रुकना है, ना नहीं बोल सकते, रहता है ना। तो 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा 30 दिन के बाद, उसके लिए 30 दिन जॉब करना है। मतलब क्या है, वो सुख प्राप्त करने के लिए आज से ही दुख सहन करना है, ताकि वो बाद में सुख आएगा। और वो आने के बाद वो 30,000 रुपये जॉब करने की वजह से क्या होता है, मालक के अकाउंट से उड़ के ई ट्रांसफर होता है हमारे अकाउंट में, और हमारे अकाउंट में रहता है। हम 4 चपाती खाते थे, 4 चपाती आज भी खाएंगे 30,000 रुपये आने के बाद है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई हमारे पास मोबाइल छोटा था तो नया मोबाइल ले लिया, लेकिन उससे जीवन में कुछ फर्क नहीं होने वाला है ना। गाड़ी नहीं था तो गाड़ी ले लिया, लेकिन उससे भी खुद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भाई, पहले धूप लगता था तो अभी एसी गाड़ी आ गया, थोड़ा बहुत जॉब पे जाने तक आधे घंटे का सुख मिल गया, लेकिन ट्रैफिक में परेशान होती है फिर भी तो लेकिन वो 30,000 जो जॉब करने के बाद जो पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, उसके लिए आज से ही दुख सहन करो। मतलब क्या है, दुख ज़्यादा है, सुख कम है। सुख जवा एवढे मराठी में बोलते, और दुख पर्वता एवढे ज्यादा दुख है, इसलिए भगवान बोलते दुखालय अशाश्वतम। तो ये दुख से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति। उसके लिए ये क्या बोल रहे भगवान भगवत गीता में बोल रहे, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए ही पार्थ जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र में उद्धार करता हूँ। मतलब ये जन्म मृत्यु सागर, इधर आज जन्म हो गया हमारा, तो हम 9 महीने माता के गर्भ में रहे, तब हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दुख था। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट हो गया तो अभी हॉस्पिटल में है 2 महीना, या 15 दिन हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हो गया, अभी 2 महीना घर पे है, लेकिन कंटिन्यूस दर्द होते रहता है। तो 2 महीना दर्द सहन किया, अभी वो चलना फिरना शुरू हो गया, अभी दर्द नहीं हो रहा है। इसका अर्थ उसको एक्सीडेंट के बाद कभी दुख हुआ ही नहीं, ऐसा होता है क्या? तो वैसे ही जन्म मतलब क्या है, 9 महीने क्वारंटाइन माँ के पेट में। तो अभी हमें वो तब का याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो दर्द था, वो दुख था, और हर योनि में आना पड़ता है। अभी तो 9 महीना मनुष्य जन्म के बाद 9 महीना, पशु पक्षी में अलग अलग महीना रहता है। कभी अंडे में जाना पड़ेगा, है ना, पक्षी होंगे तो अंडे के अंदर भी रहना पड़ेगा कुछ दिनों तक। लेकिन जन्म भी एक प्रकार से दुख है, और मृत्यु तो है ही, इसलिए हम मृत्यु से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इधर बहुत सारा जन्म मृत्यु का साइकिल चलता है, और ये क्या है, दुख है। भगवान बोलते जो मेरा भक्ति करता है, मैं जन्म मृत्यु से उसको उठा लूंगा, उसका फिर से जन्म मृत्यु नहीं होगा, उसको भगवान के धाम में लेके जाएंगे, उधर शाश्वत सुख मिलेगा। अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा जीवन के, ऐसे जीवन के एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते कि बच्चों का जीवन, कुछ टेंशन नहीं है ना, कुछ टेंशन है बचपन में। मराठी में बोलते कि क्या बोलते मराठी में कि लहानपण दे ग देवा मुंगी साखरेचा, ऐसा बोलते है ना, कि लहानपण बालपन दे दो हमको, बचपना दे दो। बचपना दे दो मतलब बड़े होने के बाद भी नहीं, बचपन मतलब वो 5 साल 10 साल तक का आयुष्य, कि माता पिता सब टेंशन लेते, हमें कुछ टेंशन ही नहीं है। लेकिन उससे भी हाई लेवल का एंजॉयमेंट भगवान के धाम में है, जहाँ दुख ही नहीं है। इधर तो भी बच्चों को कभी परेशानी होगी, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, लेकिन भगवान के धाम में वो कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोलते जो मेरा भक्ति करेंगे, मैं इधर से उसको निकाल के उसे उधर भेजूंगा, ऐसा बोलते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो अपने सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। तो अभी ये थोड़ा अलग है, तो इसमें अविचल भाव, मेरे सारे कार्य मुझ पे अर्पण करना मतलब क्या है, कि मुझे समझिए कि आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन में जो भी है वो जॉब करने वाले हैं, तो स्टूडेंट के लिए सब कार्य भगवान को अर्पण करना मतलब क्या है, कि मुझे जो बुद्धि दिया है, किसने दिया है, भगवान ने दिया है। माता पिता ने फिट किया था कि 8 GB का रैम फिट किया बच्चे के अंदर, है ना, और 1 TB का मेमोरी कार्ड, है ना, i5 जनरेशन का प्रोसेसर, 13 जनरेशन बेटे के अंदर डाल दिया। माता पिता ने दिया क्या, नहीं, हमने बाद में समझ में आया तब डाला क्या, नहीं, भगवान ने दिया है जन्म से। वो बुद्धि भगवान ने दिया है, उसी का यूज करके हमको जो हो रहा है हमारे साथ, उसको यूज करके हम सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई में मार्क्स आ रहा है या कुछ भी जीवन में कुछ भी कर रहे तो उसका श्रेय भगवान को जाता है, मुझे नहीं। ये हो गया हमारे सारे कार्य हम भगवान को अर्पण कर दिए, कि मैं कुछ कर दिया, ये चेयर बनाया, मैं अभी तक दुनिया में चेयर नहीं था, मैंने चेयर बनाया। लोग बोल रहे वाह क्या चेयर बनाया आपने, अभी तक लोग जमीन पे बैठे थे, अभी थोड़ा ऊंचा हो गए,
पीठ के प्रॉब्लम वालों के लिए वो बोलेंगे बहुत अच्छा बना है। तो हम क्या बोलेंगे, मैंने बनाया। नहीं, ये भगवान ने बुद्धि दिया तब बनाया, ये भगवान को अर्पित कर दिया मैंने। मैं क्या बनूंगा, मेरे को तो चलना नहीं आता था। बचपन में तो मेरा टट्टी भी माँ साफ करती थी, है ना, ऐसे होता है ना। हमको खाना पीने का आदत समझ में नहीं आता था, हमको गर्म क्या है ठंडा क्या समझ में नहीं आता था। फैन चालू रहता उसमें उंगली डालने के बाद, है ना, तो बहुत कुछ चीज हमको कुछ समझ नहीं आता था, वो बाद में हम सीखे। और अभी वैसे ही सीखे जो बुद्धि दिया है भगवान ने उससे, तो सारा श्रेय भगवान को जाता है। लेकिन हम उसको, भगवान को जब ये श्रेय अर्पण कर रहे हैं, मतलब कर्म के फल भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या है कि ये जो पैसा कमा रहे हैं हम, ये बुद्धि किसका है, शक्ति किसका है, भगवान ने दिया है शक्ति। भगवान अगर शक्ति निकाल दे तो बोले भाई ठीक है, बहुत ये हो गया, पैरालाइज कर दिया, अभी क्या करेंगे। पैरालाइज समझते हैं ना आपको, पैरालाइज होता है लकवा, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको घर में रहना पड़ता है, खा पी सकते बस, सो सकते, थोड़ा बहुत टीवी मोबाइल देख लेंगे, बातें कर लेंगे बस। कुछ लोगों का बातें करने का भी चेंज हो जाता है ना, मुंह टेढ़ा होता है या बहुत कुछ हो जाता है, अलग अलग बातें होती है। प्रभु जी, पर वो कोई माइंड में चिप डालते हैं तो उससे वो वर्क भी कर सकते हैं। नहीं, माइंड में चिप डालने के लिए स्लॉट ही नहीं है, समझे नहीं? है ना। कैसे डालेंगे? नहीं वैसे नहीं, हाँ, सर्जरी वगैरह करके वो कुछ तो डालते। फिर भी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सेमीकंडक्टर से बनता है, ये हमारा शरीर सेमीकंडक्टर नहीं है, इट इज पंचधातु, तो उसको फिट नहीं होता है। शरीर के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम, इसलिए मरने के बाद वो आइंस्टाइन भी होगा तो मरना ही है ना, ऐसा। तो ये जो है जॉब करने वालों के लिए कि उनका जो जॉब करने के जो पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये पैसा मेरी बुद्धि से और मेरी शक्ति से नहीं, भगवान की बुद्धि और शक्ति से हो रहा है। भगवान अगर निकाल लेंगे, पैरालिसिस आ गया तो क्या होगा। अभी जिसको पैरालिसिस होगा बोलो, उसको बोलो अरे प्रभु आप तो इतना इंटेलिजेंट थे, जाओ अभी करो कुछ तो, कंपनी में जाके काम करो। बोले मुझे पैरालिसिस हो गया, भगवान ने दे दिया। भगवान ने दे दिया, जब शक्ति दिया था तब नहीं बोले भगवान ने दिया था, है ना, ऐसे होता है ना। दुख आया तो भगवान हमको दुख दे रहे, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते भगवान। और जब तुम बुरे कर्म कर रहे थे तब नहीं बोला कि मैं बुरा कर रहा हूँ, है ना। जब भगवान ने सब कुछ श्रेय दिया, हमको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी सैलरी मिला, तब नहीं बोला कि भगवान की कृपा है, बोले हमारे बल पे है, हमने मार्क्स लाए, है ना, हम इंटेलिजेंट है, इंटरव्यू क्रैक किया हमने, तब भगवान को श्रेय नहीं दिया। तो इसलिए ये जो हमारा भगवान को सारे कार्यों अर्पण करना मतलब क्या है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान का ही है, ऐसा होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमारा बहुत सारा समय गया है। यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है, भक्त ही भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भाव सागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उनको क्या होगा, उनको बार बार अलग अलग जन्म लेना पड़ेगा, उनको मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा अगली बार, उनको कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे ये वो बनना पड़ेगा, मछली बनना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति नहीं किया। मनुष्य जन्म में हरे कृष्णा कर सकते, भगवान का शास्त्र पढ़ सकते, प्रवचन में बैठ सकते, कुत्ता तो आके चला जाएगा। तो मनुष्य जन्म के लिए भक्ति है, या भक्ति के लिए मनुष्य जन्म है। प्राणी के लिए भक्ति है क्या, एक प्रकार से नहीं है, लेकिन उनका भी फायदा होता है। जब वो हरि नाम सुनते हैं तो उनको प्रसाद खिलाते हैं, हम पशु पक्षियों को भी प्रसाद खिलाते हैं, उससे उनको फायदा होता है। मतलब उनके लिए भी भक्ति है, लेकिन 100% उनके लिए नहीं है, मनुष्य के लिए 100% फैसिलिटी दिया है भगवान ने, है ना। तो भक्त के लिए फायदा क्या है, भाग्यशाली क्यों है, क्योंकि वो भगवान की दी हुई प्रकृति में रह के ये भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि भगवान का है सब कुछ, श्रेय दे रहे, भगवान का नाम ग्रहण कर रहे, त्याची मान दुखत, भगवान को अर्पण कर रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की दिव्य शास्त्र पढ़ रहे, प्रवचन सुन रहे, उससे उनको बहुत सारा फायदा हो रहा है। पहला तो पाप नष्ट हो रहा है। कर्मी लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके पास कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है पाप नष्ट करने के लिए, कोई है, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई जीवन में कुछ पाप किया है तो अभी पैसे कमाने से पाप नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं है, है ना। तो इसलिए भक्त भाग्यशाली है क्योंकि भगवान का नाम जप करते हैं। और शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उसके अधीन है। तो ये इसमें एक प्रश्न भी है 2 नंबर का। अभी मैं डायरेक्ट प्रश्न के साथ ही बता देता हूं आपको, क्योंकि आपको फिर बाद में फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये एक प्रश्न है इधर, एक शुद्ध भक्त की कृष्ण के प्रति उसके संबंध और कार्य के बारे में क्या समझ होती है? तो शुद्ध भक्त की समझ क्या है? तो शुद्ध भक्त की समझ है कि भगवान ही है ना महान है, मैं महान हूं क्या? नहीं है, और मैं उनका दास हूं या उनके अधीन हूं, ये उसकी समझ है। और कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना, ये शुद्ध भक्त की समझ है। तो अभी हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हम ये समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा फायदा होता है, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त ही है ना, या हम भगवान के अंश है। हम भगवान है क्या? महान है। महान है तो फिर हमें सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारे हाथ में है क्या? इसका अर्थ हम महान है क्या? नहीं। और कर्तव्य क्या है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए भगवान की सेवा करना। तो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो मार्क्स अच्छा लाएंगे तो भगवान की सेवा होता है। फिर भी देखो, हमने हरे कृष्णा करते थे, हमको बुरी आदतें नहीं लगी, तो प्रचार हो रहा है ना भगवान का। कि हरे कृष्णा करते थे तो हमें मार्क्स ज्यादा मिले, तो प्रचार हो रहा है। तो वो भी सेवा है कि आपको देख के अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि देखो वो प्रवचन सुनता था, हरे कृष्णा करता था, उसका माइंड कंट्रोल हुआ, इसलिए बुरी आदतें नहीं लगी वो बड़ा होने के बाद भी, तो ये भगवान की सेवा हो गई। आप प्रचार कर रहे हैं एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और जो भी कोई जॉब पे है वो भी उधर जॉब पे रहता है, तो लोग उनको देखते हैं कि अरे भाई इस्कॉन में जाता है, लेकिन ये बाकी लोगों जैसा नहीं है, अच्छा है। बाकी लोग तो ज्यादा तो पाप कार्य में लगे हैं, ये पाप कार्य में नहीं लगते हैं, तो ये भी प्रचार है ना। तो भगवान की सेवा करना। और एक डायरेक्ट सेवा है कि मंदिर अभी इतना सारा कचरा पड़ा है, तो कुछ फेस्टिवल है तो आप साफ कर सकते हैं, है ना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हरिनाम चलता है तो आप हरिनाम के लिए हमारे साथ आ सकते हैं, उससे प्रचार होगा कि लोगों को लगे अरे हमारे सोसाइटी के लोग भी हरिनाम में जाते तो और लोग आएंगे, है ना। तो इससे भी ये भी प्रचार है, ये भी भगवान की सेवा है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का हरिनाम नहीं करते, कि बोलो हम बोलते कि हरिनाम करो, हरे कृष्णा बोलो, वो हरिनाम नहीं करते, फिर माया की सेवा करते, पिक्चर के गाने गाएंगे फिर। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? पाप नष्ट होने वाले नहीं होने, और शांति भी नहीं आता है। इसलिए इतना सारा गैजेट्स आ गया, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, सब कुछ आ गया। इतने सारे पिक्चर के गाने, तो सुख शांति आना चाहिए ना, है ना। ऐसा लगता है ना, पीस के गाने भी रहते ना, कि कुछ गाने रहते भाई इससे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर गाने गाओ, फिर नहीं होता है। वो हरे कृष्णा गाओ, उससे शांति होता है। और ये प्रैक्टिकली हो रहा है अभी, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ साल पहले होता था, नहीं, अभी भी हो रहा है और भविष्य में यही होगा, क्योंकि शास्त्र का वाणी है ना। तो इसलिए अभी भी लोग वही करके शांति प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में भी वही करेंगे। तो इसमें अभी ये बहुत लंबा है, तो इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, और इसके प्रश्न के उत्तर में आपको ऑनलाइन में एक वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो इनको भी टाइम लगेगा और आपको भी बहुत समय हो जाएगा। तो आगे प्रश्न के उत्तर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें तीसरा प्रश्न है, मतलब समझ में दूसरा प्रश्न ये कि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि कैसे जागरूक हो सकते हैं, तो सारे कार्य भगवान के लिए करें, सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करें। तो उससे क्या होगा कि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें भगवान का हाथ ढूंढेंगे। और भगवान का हाथ ढूंढेंगे मतलब कि अभी हम अच्छे परिवार में जन्म लिया, तो हम खुद होके डिसाइड किए थे अच्छे परिवार में, तो भाई ऐसे परिवार में जन्म लेंगे तो हमको पढ़ा लिखा सकते हैं, हमारा फीस भर सकते हैं वृंदावन सिटी या किधर रहने का, ऐसा है क्या? हमारे हाथ में नहीं, भगवान ने दिया है जन्म, तो ये भगवान को श्रेय देना है ना। और हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए करेंगे फिर अभी, तो उसको बोलते हैं कि सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और जो पाप है वो नहीं करेंगे तो वो भी भगवान के लिए प्रसन्नता ही है, क्योंकि पाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कि समझे कि पाप है, तो पाप क्या है? नॉनवेज खाना पाप है, दूसरे जीव को हम मार रहे हैं। लेकिन सभी जीव भगवान के भक्त हैं या भगवान के अंश हैं। जैसे कुत्ता है या बिल्ली है या चूहा है, या नॉनवेज में अगर कोई बोलता है कि मुर्गा, बकरी, या हम मच्छर को मारते हैं, है ना, या किसी पशु पक्षी को मारते हैं, या दूसरे लोगों को भी तकलीफ देते हैं, तो वो व्यक्ति हो गया, वो पशु पक्षी या बिल्ली जो भी है जिसको हम तकलीफ दे रहे हैं, वो सभी भगवान के अंश है कि नहीं है? भगवान सबका पालन पोषण कर रहा है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। तो दो बेटे हैं, अगर बड़ा बेटा छोटे बच्चे को तकलीफ देगा तो पिताजी क्या बोलेंगे? मारेंगे कि नहीं?
कि भाई तू समझदार है, छोटा बच्चा समझदार नहीं, उसको बोलना नहीं आता, तू क्या, तू उसको मारेगा क्या? पिताजी बड़े को भी एक लगा देंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो पिताजी के पुत्र है दोनों भी, वैसे सभी जीव भगवान के पुत्र है, बेटे हैं। और भगवान भगवत बोलते भी अहम बीज प्रजापिता, मैं पिता हूँ सबका। सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तय तासाम ब्रह्म अहम योनि अहम बीज प्रजापिता। सर्वयोनिषु, सर्वयोनि में सभी प्रकार के जीव जंतु, उसको बोलते हैं जीव जंतु। मतलब क्या है? जंतु मतलब हम भी आ गए, जीवन तत्व, आत्मा। कौन है? तो बोलते मेरे पुत्र है। और पिता कौन है? बोलते अहम बीज प्रजापिता, कृष्ण बोलते। तो सभी भगवान के पुत्र हो गए। तो एक पुत्र दूसरे पुत्र को अगर तकलीफ देता है तो वो पाप हो जाता है, तो उससे पिता खुश होते क्या? नहीं। तो पाप करने से भगवान खुश नहीं होते। तो भगवान को खुश करना मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। और हम जो भी कुछ करते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान कहाँ से होंगे? हरिनाम से होंगे, क्योंकि हरिनाम से हमारा जीवन सुधरता है। बाकी हम सब कुछ करेंगे, अच्छा व्यक्ति भी बनेंगे जीवन में, संसार में रहता है ना कि भाई ये पाप नहीं करता, ये अच्छा है, फिर भी आगे जाके ये संसार का नियम है कि वो व्यक्ति को बुरी आदतें लगती है। आपको पता है ये सब, कि वो व्यक्ति अच्छा भी होगा तो भी आगे जाके उसको बुरी आदतें लगती है किधर ना किधर। लोग सिखाते हैं कि थोड़ा झूठ बोला करो, थोड़ा थोड़ा दारू पिया करो, है ना, ऐसे होता है ना, कि आगे जाके भी लोग बुरा संग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, या हम खुद होके बुरी आदतों में फंस जाएंगे। कुछ जीवन में कुछ समस्या आएंगे, बोले अभी कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है ना, बस हो गया, बहुत अच्छा ले लिया लोगों ने, हमारा बस फायदा उठाया, अच्छा आदमी बोल के भी अभी हम बुरा आदमी बोल के रहेंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है कि लोग हरे कृष्णा नहीं करते हैं, अच्छा भी बने रहेंगे, तो भी उससे पाप नष्ट तो नहीं होंगे। पाप नष्ट होंगे अच्छा रहने से, कि भाई हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, पढ़ाई करने से मार्क्स आने वाले हैं। तो पढ़ाई करना जीवन में क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, क्योंकि उसके लिए जीवन मिला है। स्कूल में एडमिशन किस लिए लिया है? पढ़ाई के लिए, या बस अच्छा स्टूडेंट बन के रहना। हम जाते हैं, अटेंडेंस 100%, पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम में पास होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मृत्यु ये एग्जाम है जीवन का, और मनुष्य जन्म में ही वो पढ़ाई हो सकता है, अभ्यास। और पढ़ाई क्या है? भगवान का नाम लेना, भक्ति करना। तो भगवान को प्रसन्न करना मतलब क्या है? हरिनाम करना भी है ना। और भगवान के लिए सब कुछ करना मतलब क्या है? कि जो भी कुछ भगवान ने दिया है उसको, जो भी हमें फल मिलता है, भगवान को अर्पण करना। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका फल मिलेगा परसेंटेज, तो आप भगवान की सेवा कैसे कर सकते? भगवान को अर्पण करके। लोगों को बोल सकते कि कुछ ये जो श्रेय है ये भगवान की वजह से, ये जो मार्क्स मिले भगवान का नाम लेने से वजह से मार्क्स मिला है। या मैं कोई अगर नाम भी नहीं ले रहे तो भी भगवान ही दे रहे उसको। बुद्धि किसने दिया? हमने फिट किया था? नहीं किया, है ना। तो ये भी हमारे लिए भगवान को सेवा करना ही है, भगवान को खुश करना ही है। आगे एक और प्रश्न इसमें आता है, अब मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि आपको लेट हो जाएंगे नहीं तो। हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरी विधियों जैसे यज्ञ, भौतिक लाभ, अलग अलग विधि लोग करते हैं। यज्ञ करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, ऐसा सुना है कभी? तो वो सब कुछ करते हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत है क्या? और हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरी विधियों जैसे ये क्यों नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी इसमें इस पैराग्राफ में दिया है कि ये जो अनुष्ठान है, तो इसके बारे में एक श्लोक है इधर दिया हुआ कि ये नारायणीय उपनिषद में से है, या वह साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय। तो इसका अर्थ क्या है कि अलग अलग पुरुषार्थ या अलग अलग धर्म के बारे में हम कुछ भी करते हैं। तो लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवी बैठाएंगे, भोग लगाएंगे, है ना, कुछ 9 दिन का देवी बैठाएंगे, 10 दिन का गणपति बैठाएंगे, श्रावण सोमवार करेंगे, या कुछ यज्ञ करेंगे, घर में कुछ यज्ञ करेंगे, है ना। होम हवन ऐसा सुना होगा ना, होम ऐसा कुछ सुना होगा आपने, होम हवन तो करते हैं। क्यों करते हैं लोग? या 4 धाम जाओ, चलो कुंभ लगाए, कुंभ में जाओ, क्यों करते हैं? 4 धाम ये सब सुख के लिए, है ना, कि भाई बहुत सारा हमारे जीवन में पाप होता है, ये पिछले जन्म में भी पाप हुआ है, वो हमें पता नहीं है, ये सब करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भक्ति क्या है?
भक्ति करने से, ये सब करने से जो फायदा होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन भक्ति करने का फायदा बहुत ऊंचा है, वो भी मिलने वाला है, भगवत धाम। तो ये श्लोक का अर्थ ये है कि अलग अलग प्रकार के जो मार्ग है कि ध्यान, जंगल में जाके कुछ लोग ध्यान करते हैं। अभी आपने कुंभ मेला की न्यूज में पढ़ा होगा कि नागा साधु, है ना, कुछ पढ़ा है आपने? कुछ नहीं। ओके, आपको पता नहीं चलता, तो ऑनलाइन में जो भक्त है उनको पता होगा कि ये बहुत सारा न्यूज आता है। ये कुंभ जब शुरू होता है तो नागा साधु वो राख लगाते हैं, जटा बनाते हैं, इतना बड़ा जटा रहता है किसी किसी के पास, रुद्राक्ष पहनेंगे, ये वो त्रिशूल विशूल, और कपड़े नहीं पहनेंगे ज्यादा, और ठंडी में भी बिना कपड़े भी रहेंगे। उसको बोलते हैं नागा या नंगे, इनडायरेक्टली ऐसे, मतलब बहुत कम कपड़े पहनेंगे। तो वो इतना क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है कि ये करने से हमें सिद्धि मिलेगा कुछ, या हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का धारणा है। लेकिन भक्ति में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो करने का भी फल मिल जाता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, जंगल में जाके तपस्या करेंगे, कुछ ना कुछ तपस्या करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गरीबों को दान दो, ब्लैंकेट दो, ये करो वो करो, अनाथालय, गरीब बच्चों को पढ़ाई करो, हॉस्पिटल खोलो, फ्री में एजुकेशन, ऐसा भी सुना होगा आपने। इसको बोलते पुण्य कार्य। तो इससे जो फल मिलता है वो भी ठीक है, लेकिन ये यज्ञ, दान, अलग अलग लोगों की सेवा करना, मदद करना, ये सब का एकत्रित परिणाम से भी ज्यादा फायदा होता है, या ज्यादा परिणाम आता है बस भगवान का हरिनाम और भक्ति करने से। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन के लिए है, और बाकी सब विधि किसके लिए? जो भक्ति नहीं करता उसके लिए है। दान धर्म ये हो कि भाई चलो देवी बैठाएंगे 9 दिन का करेंगे, 9 दिन क्यों करना है? साल भर करो देवी का, बराबर है ना। उन लोगों से नहीं होता है साल भर भक्ति। वो ठीक है भाई 9 दिन तो करो, 10 दिन गणपति का करो। साल भर आप नॉनवेज खाते हो तो एटलीस्ट श्रावण सोमवार में 5 दिन सोमवार तो छोड़ दो, है ना। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति ये सबसे ऊपर चली जाती है, और भक्ति को सभी शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि गणपति बैठता तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते बाद में, पता है ना आपको। देवी बैठता तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। शंकर जी की आरती होगी तो भी बाद में वही बोलेंगे तमेव माता पिता च तमेव। किसको बोल रहे? शंकर जी को नहीं बोल रहे, दुर्गा को नहीं बोल रहे, गणपति को नहीं बोल रहे, किसको बोलते हैं? अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना, कृष्ण को ही बोल रहे हैं। हालांकि देवी का आरती करेंगे, गणपति का करेंगे या शंकर जी का करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण है, उधर भी हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन समझ में अभी तक किसी को कि भाई आरती के बाद वो ऐसा लोग करते हैं और ऐसा गोल घूमते हैं और बोलते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम, है ना। अरे भाई गणपति का आरती चल रहा है, तुम कृष्ण भगवान के नाम ले रहे हो, बोलते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, सुना होगा ना। एक पिक्चर का गाना भी आया था, वो गणपति डुबाते हो कुछ तो ऐसा दिखाते हैं कि ये चलता है कि, और फिर बाद में ये बोलते हैं हरे कृष्णा हरे राम, ये बोलते हैं। ऐसा एक पिक्चर का गाना भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पिक्चर है। नहीं, वो तो वो अलग है, लेकिन एक गणपति का गाना था, उसमें भी वो ये बोलते हैं कि गणपति डुबाते भी ये गाते हैं, देवी के वक्त भी गाते हैं, शंकर जी के वक्त भी गाते हैं। तो क्योंकि शास्त्र में कृष्ण भगवान का ही नाम जप के बारे में बोला है, लेकिन जो कर नहीं सकते उनके लिए अलग अलग देवी देवता की विधि है कि भाई तुम घर छोड़ के वृंदावन सिटी में नहीं आ सकते तो एटलीस्ट घर में बैठ के तो पढ़ाई कर लो, लेकिन उधर अच्छे से पढ़े होंगे, उधर तो मोबाइल रहता है। क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे हम, कभी कभी स्कूल में जा रहे हैं ऐसा बोलेंगे, लेकिन किधर जाते पता नहीं। कभी कभी बॉयज चले जाते, गर्ल्स चले जाते, कभी कभी बॉयज गर्ल्स अलग अलग चले जाते, ऐसा भी होता है। तो पढ़ाई कम होता है, तो फिर वो लोग इधर क्यों नहीं आ रहे, घर छोड़ के इधर क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनसे नहीं होता है। तो उनके लिए क्या है, एटलीस्ट भाई तुम 100% भक्ति में नहीं ध्यान लगा सकते तो एटलीस्ट दूसरे देवी देवता की पूजा तो करो। लेकिन भगवान कौन है, कृष्ण है, और हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ है, वो उनको पता चलता है उधर, लेकिन उसका प्रचार वो लोग को पता नहीं चलता है, प्रचार नहीं है करके। ये पता चलेगा हमें जब तक ये कोई बताता नहीं। देखो गणपति का आरती हो रहा है, कृष्ण का नाम क्यों ले रहे, कोई बताएंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ही सभी के स्रोत है ना। तो जो भक्ति करता है उनको सभी देवी देवता की पूजा करने का श्रेय मिलता है, उनको सभी दान पुण्य करने का श्रेय मिलता है, उनको सभी प्रकार के यज्ञ हवन, ये वो तप, जंगल में जाके तप करना, कुंडों में जाके नहाना, वो गंगा नदी में जाना, वो क्या है त्रिवेणी संगम में नहाना, सभी का श्रेय मिलता है बस हरि नाम करने से, भक्ति करने से। तो इसके वजह से भक्ति सभी के ऊपर चला जाता है। इसलिए
भागवत सप्ताह फेमस है। भागवत सप्ताह पता है? हाँ। 7 दिन का। तो भागवत सप्ताह किसका कथा होता है? परीक्षित महाराज ने जो मतलब वो हाँ, वो कृष्ण का ही है। दशावतार, हाँ। अलग अलग भगवान के अवतार का ही कथा है वो। हम्म, भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार है सब। और उसमें सबसे ज्यादा जो लेंदी डिस्क्रिप्शन है वो भगवान कृष्ण का है। 90 अध्याय भगवान कृष्ण की लीलाएं है भागवतम में। और बाकी सब अलग अलग जितने भी अवतार है भगवान कृष्ण की, वो बस 1 अध्याय 2 अध्याय में खत्म हो जाते हैं। तो कृष्ण के बारे में 90 अध्याय, बाकी लोगों के लिए 1 अध्याय 2 अध्याय। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान सभी के स्रोत है। और भागवत में बोला भी है, एते चाम शकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब अवतार है। तो ये सब विधि विधान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भक्ति करने से सभी विधि विधान से जो फायदा होने वाला है वो इतना है कि मैंने दान पुण्य कर लिया, इतना फायदा हो गया, मैंने कुछ तपस्या कर लिया, इतना फायदा, इन दोनों का फायदा कितना हो गया, इन दोनों का इतना फायदा हो गया। अभी मैंने गरीबों को खाना खिलाया, उसमें ऐड हो गया, तो इतना हो गया। भक्ति करने से क्या होगा? ये सबसे जो फायदा होने वाला था, जो लाभ होने वाला था, वो तो फल मिल रहा है, साथ में भक्ति का श्रेय बहुत है, अनलिमिटेड उसको बोलते हैं। इसलिए क्या है कि ये भक्ति करने के बाद हमें बाकी सब विधि विधान अनुष्ठान, ये करो वो तपस्या करो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। बस भगवान कृष्ण, एकलेश्वर कृष्ण, एक ही भगवान है, उनका जब भक्ति करते तो बाकी सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था, भगवान कृष्ण गर्भ में थे देवकी के, तो सभी देवता, उधर वर्णन आता है कि ब्रह्मा शिव सभी देवता भगवान कृष्ण की स्तुति करने आए थे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे भगवान जन्म लेने वाले हैं। तो इसमें एक और अभी ये है, किसी दूसरी प्रक्रिया की तुलना में भक्ति योग को अपनाने के क्या लाभ है? भक्ति क्यों करना चाहिए? अलग अलग देवी देवता ये हो या यज्ञ दान पुण्य, हवन करेंगे हम, रोज हवन करना है, रोज घर में यज्ञ करना है, तो धुआं होगा, है ना। सामग्री भी आपको शुद्ध सामग्री मिलता है, 3000 रुपये लीटर है ओरिजिनल घी चाहिए, तो जिससे आप देवी देवता को खुश कर सकते हैं। क्योंकि देवी देवता तो आपका 500 रुपये की किलो घी वाले से खुश नहीं होंगे। मोदी को 500 रुपये किलो घी वाले में खिलाएंगे हम? समझे कि मोदी आ गया या मोदी का जो खाना पकता होगा तो 300-500 रुपये किलो का घी मिलता है, पता है ना आपको? उसमें खाना बना के पका के खिलाते होंगे मोदी को, या 3000 रुपये वाले में? 3000 जो बेस्ट है ना। तो भगवान के लिए क्या बनता होगा? या देवी देवता खाते होंगे हमारे जैसा? नहीं। तो हम यज्ञ करेंगे, उससे देवी देवता खुश होंगे कि भाई ये सस्ता वाला घी लाया, उसको पता है 3000 रुपये के किलो का घी मिलता है, फिर भी ये सस्ता वाला दे रहे, तो देवी देवता कहाँ से खुश होंगे? ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है, हमारा सब सामग्री दूषित है ना। अगर कुमकुम भी लेके, कुमकुम रहता है ना, कुमकुम लेंगे तो उसमें कुमकुम प्लस केमिकल रहता है। हल्दी में भी वही है, ओरिजिनल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो जो है उसमें भी मिलावट है, सब कुछ मिलावट का है। तो यज्ञ करने से क्या देवी देवता खुश होंगे हमसे? नहीं होंगे। तो यज्ञ से नहीं होगा। हम दान पुण्य करते हैं, उससे हमारा गर्व बढ़ जाता है। देखो हम कितना दान किए, तो शुद्धिकरण हो रहा है, गर्व बढ़ रहा है, गर्व ही बढ़ रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। लेकिन इनसे फायदा होता है, लेकिन ये हरे कृष्णा करने से सभी फायदों के ज्यादा फायदा हो रहा है। जिनका ये करने से इतना फायदा होने वाला था, सब करने से, हरे कृष्णा करने से सभी का फायदा प्लस भक्ति का फायदा। और उसके लिए विधि क्या है? भगवान का नाम जप करना। उसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ करने के लिए पैसा है, आपको दान पुण्य करना है, गरीबों को खाना खिलाना है, आपको ब्लैंकेट दान करना है, आपको पैसा लगेगा, बराबर है ना। लेकिन हरे कृष्णा करने के लिए पैसा लग रहा है आपको? आपको पढ़ाई करना है तो एक बार भगवदगीता ले लिया तो जीवन भर यूज कर सकते हैं हम। 250 रुपये का भगवदगीता या 150 रुपये का भगवदगीता, जितने का भी है उतना हमने ले लिया तो जीवन भर काम आता है। और ऐसा नहीं कि भाई 11वीं का पुस्तक था अभी 12वीं में काम नहीं आएगा, ऐसा है क्या? भगवदगीता, एक भगवदगीता से घर में सभी लोगों को सिलेबस का कवर हो जाता है ना। और हर साल का सिलेबस कवर होता है, मरते दम तक काम में आता है। तो भक्ति करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है, समय देना पड़ता है। तो ये इसलिए भक्ति, बाकी विधियों के प्रोसेस में क्या फायदा है कि ये सबसे सरल मार्ग है। और ये मार्ग सरल होने के बाद भी सभी प्रक्रिया करने के बाद जो फल प्राप्त होने वाला है वो भक्ति से प्राप्त होता है। 2 फायदे, सरल भी है और सभी क्रियाओं का फायदा मिल रहा है। मतलब क्या है? कम में बम, है ना, कि 5 रुपए में मर्सिडीज बेंज। तो अभी हम खरीदेंगे नहीं कि
5 रुपए में होम डिलीवरी के साथ मर्सिडीज बेंज, वो भी फुल टंकी करके पेट्रोल डाल के देंगे। तो ये फायदा है भक्ति का, कि सभी विधियों का फायदा जो है वो एकत्रित फायदा का जो एकत्रित जो है सम टोटल, उससे कई गुना फायदा है भक्ति का। और सब जो करने के लिए बहुत सारा पैसा, अनुष्ठान ये वो करने के लिए बहुत पैसा लगता है, भक्ति करने के लिए लगता नहीं है। तो सरल है और सभी विधियों का फायदा होता है। तो भक्ति के फायदे क्या है, तो ये है। और आखिरी प्रश्न है इसमें, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च पूर्णता क्या है? तो आत्म साक्षात्कार मतलब क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के मार्ग अपनाते हैं। कोई ध्यान धारणा करता है, ऐसा ध्यान लगाता है ओम, है ना। कोई अलग अलग प्रकार से वो बोलते चक्र रहते हैं, शरीर में चक्र रहते हैं, तो उसको आपको कुंडलिनी शक्ति जागरूक करना है, ऊपर से प्राण छूटेगा, ये वो सब रहता है। तो लोग वो करते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागरूक करना। कुछ लोग रहते हैं वो देवी देवता की पूजा करते हैं कि भाई इससे हमारा जीवन सुखी रहेगा, इससे हम अपने आप भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन वो कैसा हो गया कि हमने बुक खरीद ली, एडमिशन कर लिया, मतलब हम पास होने ही वाले, ऐसा होता है क्या? नहीं। वो देवी देवता के भी आप करेंगे तो उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो देवी देवता आपको जन्म मृत्यु से चक्कर से बचाएंगे नहीं। उससे फायदा होगा कि आप अगले जन्म में भगवान कृष्ण की भक्ति में रहेंगे, ऐसा है। तो उससे भी होता नहीं। लेकिन देवी देवता की भक्ति करने से भगवत धाम नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। वो देवी देवता कौन है? मनुष्य में से कुछ लोग जो बहुत पुण्यवान हो जाते हैं उनको पोस्ट मिलता है। जैसे कोई मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या एमएलए बनता है, वैसे रहता है। तो कोई देवी देवता की पूजा करेगा, कोई हिमालय में जाके तपस्या करेगा, लेकिन ये सब करने से भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते। तो इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की विधि, अलग अलग विधि। तो लेकिन आत्म साक्षात्कार की बेस्ट विधि क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कहाँ पे दिया है? इस्कॉन वाले बता रहे इसलिए नहीं, भगवद गीता के 6वें अध्याय का लास्ट श्लोक है 47, उसमें भगवान पहले अलग अलग योग के बारे में बोलते हैं, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, और फिर बाद में 6वें अध्याय के 47 नंबर के श्लोक में बोलते हैं कि ये सब अभी जितने योग बोले उसमें सबसे बेस्ट योग है भक्ति योग। क्यों? क्योंकि भक्ति का भी हमने फायदा देखा ना, ज्यादा पैसा नहीं लगता है और ज्यादा मन कंट्रोल करने के लिए टेक्निक की जरूरत नहीं है, बस हरे कृष्णा करने से मन कंट्रोल होता है, सरल मार्ग है। तो ये फायदे हैं भक्ति के। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि ये जो भक्ति है, भक्ति योग, ये टॉप मोस्ट योगा सिस्टम है। ये करने के बाद और कोई करने की जरूरत ही नहीं है, और किसी योग को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान उधर बोलते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च पूर्णता क्या है? भक्ति योग को अपनाना, भक्ति करना शुरू करना, ये सबसे बड़ा योग है। और उसमें बोला जाता है कि कोई पापी व्यक्ति भी होगा तो भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्या करना है? बस हरि नाम करना है। एक्चुअली पापी लोगों के लिए तो बना है ना, कि भाई अस्पताल कौन जाएगा? बीमार लोग, है ना। तो जो शुद्ध आत्मा हो गए वो तो भगवान के धाम चले गए। जो पापी है उनके लिए हरि नाम है ना। तो और सभी पापी है, इसलिए तो दुखालय में इधर जो भी है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमारा अकाउंट है ना। दुख क्यों आता है? पाप है। सुख क्यों आता है? पुण्य है। तो हमें पुण्य कम होने की वजह से सुख कम आता है, पाप ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारा पाप होते रहता है, हमें पता नहीं ना, समझते नहीं कोई, तो बहुत सारा होते ही रहता है। लेकिन जब हम समझते हैं अध्यात्म में तो पाप करना बंद करते हैं और हरि नाम करते, तो पहले से पाप किए हुए का जितना दुख था, जितना पाप था, वो नष्ट होता है। तो पापी व्यक्ति के लिए भी ये हरि नाम ही काम आता है। तो पापी व्यक्ति की भी क्वालिटी क्या है? वो कर सकता है, भक्ति कर सकते हैं। क्या कोई पापी व्यक्ति इस पूर्णता को पाने की आशा कर सकता है? हाँ, पापी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। इसके बाद का जो पैराग्राफ था वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रचार के बारे में बोला है। उसका बस सारांश में आपको बता दे दो। इसमें बोला है कि ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए। अभी ब्राह्मण मतलब जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है ना? होता है क्या? नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है। गुण कर्म विभागशः, भगवान भगवद गीता में बोलते कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि कोई ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं होता है। कोई बोलेंगे कि कुछ लोग का मानना है कि देखो मैं ब्राह्मण और मेरी पत्नी ब्राह्मण, तो पत्नी से जो बेटा पैदा होगा वो ब्राह्मण हो गया, ऐसा ही रहता है ना धारणा।
ब्राह्मण के पेट से तो बच्चा नहीं आएगा, पत्नी से आने वाला है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ कुछ वंश भी जन्म लेते हैं, रहते हैं, वो दिखते नहीं, तो फिर वो वंश भी ब्राह्मण हो गए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। गुण कर्म विभागशः, कि वो व्यक्ति आगे जाके अच्छा व्यक्ति, जो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, भगवान को जानता है क्या, शास्त्र को समझता है क्या, तब ब्राह्मण। और ब्राह्मण की क्वालिटी क्या है? यजन याजन पठन पाठन, कि जो शास्त्र पढ़ता है और लोगों को पढ़ाता है सिखाता है वो ब्राह्मण। और जो फॉलो करता है वो, अगर ब्राह्मण बोलता है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, वो पढ़ाई मतलब शास्त्र पढ़ता नहीं, भगवान की भक्ति भी नहीं करता है, और गलत जो शास्त्र में जो बोला है कि ये पाप है वो करता है, वो ब्राह्मण हो गया कि फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। तो इसलिए ये ब्राह्मण शूद्र ये वो नहीं है। ब्राह्मण शूद्र ये सब क्या है? गुण के हिसाब से, उसमें जो गुण है उसके हिसाब से। फिर वो शूद्र मतलब क्या है? निचले जाति में भी होगा, लेकिन अगर वो शास्त्र के हिसाब से जीवन जीता है तो वो ब्राह्मण है। और इधर वो बोल रहे कि ब्राह्मण को प्रचार करना चाहिए, जो शास्त्र के हिसाब से जीवन जीता है उसने प्रचार करना चाहिए कि देखो हम शास्त्र के हिसाब से जीवन जी रहे, हमारे जीवन में ये फायदा हुआ है। और जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, भगवत गीता प्रचार करता है, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान का प्रिय बन जाता है। अगर कोई मोदी का प्रिय बन जाए तो फायदा है कि नहीं? तो मोदी का लेवल ये है और भगवान का लेवल ये है। अगर कोई भगवान का प्रिय हो जाए तो मोदी का प्रिय होने से भी ज्यादा फायदा है। और भगवान का प्रिय होने के लिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है, टेक्निक बोला है। भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 67 और 68, उसमें भगवान बोलते हैं, 66 श्लोक नंबर है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब आप कुछ भी करो लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करो। लेकिन 67 में क्या बोलते हैं भगवान? कि इसका प्रचार होना चाहिए भक्तों को। और 68 में भगवान बोलते हैं कि जो कोई ये प्रचार करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो कौन प्रिय है? जो प्रचार करता है वो भगवान का प्रिय है। क्यों प्रिय हो गया ऐसा कैसा? क्योंकि वो बाकी लोगों को नरक जाने से बचा रहा है। तो प्रिय होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? कि कोई एक विद्यार्थी है स्कूल में, वो अच्छे से पढ़ाई करता है और उसको एक टेक्निक पता है पढ़ाई करते वक्त नोट्स बनाने की, फॉर्मूला के साथ पढ़ाई करता है, और टीचर को जब पता चलता है कि ये खुद बहुत इंटेलिजेंट है, फॉर्मूले के साथ पढ़ाई करता है और बाकी सभी स्टूडेंट को मदद कर रहा है कि कैसे अच्छे से पढ़ाई करे, तो टीचर खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे भगवान है। भगवान बोलते जो ये पढ़ाई जो है भगवत गीता भागवतम, इसको पढ़ाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और बाकी लोगों को भी इसका प्रचार करते हैं ताकि वो लोग के जीवन में सुख शांति आ गए, तो वो मेरा प्रिय भक्त बनता है। जो प्रचार करता है वो मेरा प्रिय है, ऐसा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। तो ठीक है, ये काफी लंबा था इसलिए हमने इसको थोड़ा पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा इसको। और प्रश्न के उत्तर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में भी आपको कुछ प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है? ठीक है, आपको कुछ प्रश्न है? अष्टांग योग मतलब? ओके, इधर हमारे स्टूडेंट्स है 11वीं के, उनके एक भक्त है, उनका प्रश्न है अष्टांग योग मतलब क्या है। तो अष्टांग योग मतलब क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 हो गए। ये फॉलो करना बोलते हैं अष्टांग योग। अब ये कब फॉलो होता है? इसके लिए घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है? तो भगवत गीता के 6वें अध्याय में उसके बारे में बताते हैं भगवान कि घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यम नियम मतलब क्या है कि जो जरूरत है उतना ही करो। तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं है शरीर पालन करने के लिए। तो अष्टांग योगी क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं। यम नियम, नियम मतलब ये करना है अभी। तो ध्यान, धारणा, समाधि प्राप्त करने के लिए जो नियम होते हैं वो करते हैं। उसके लिए उधर बताया जाता है कि आपको एक आसन लगाना है जो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। आप उधर बैठ के आपको प्राणवायु को कंट्रोल करना है। प्राणवायु को कंट्रोल करना मतलब वो सांस कंट्रोल करना नहीं बोल रहे, प्राणवायु मतलब और भी होता है। सांस कंट्रोल करना तो है उसमें, जो यम नियम आसन, आसन में आता है सांस कंट्रोल करना।
क्या ऐसा करते हैं? अभी पकड़ के रखो और छोड़ो, ये प्राणायाम हो गया ना। आसन, अलग अलग आसन में प्राणायाम भी आता है, यम नियम आसन प्राणायाम। तो ऐसे प्राणायाम करना, ये करने से क्या होगा, मन कंट्रोल होने लगेगा। जब मन कंट्रोल होगा तो क्या करना है, भगवान के ऊपर अभी मन लगाना है। ये अष्टांग योग का टेक्निक है, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप है, हृदय में। क्योंकि वो भगवान का फोटो लगा के या भगवान के मंदिर में जाके नहीं, वो पहले ही जंगल में चले गए। अभी उनको हृदय में भगवान का ध्यान लगाना है, लेकिन पहले मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग योग में ये आसन और प्राणायाम करना सीखना पड़ता है। और अलग अलग प्रकार के जो रामदेव बाबा रोज करते हैं, है ना, और लोगों को बोलते हैं ऐसा करो, लोग उनको बोलते हैं ऐसा टांग उठाओ, है, वो लोगों से नहीं होता है, हमसे कुछ नहीं होगा। वो हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, जितना शरीर मेंटेन है उतना। वो प्राणायाम मतलब वो बहुत डिफिकल्ट प्राणायाम रहता है, वो सब करना है उनको। ठंडी में कम कपड़ा पहनना है, ऐसा नहीं स्वेटर पहन के अभी प्राणायाम करेंगे, वो हीटर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो जंगल में जाके बारिश हो, समर हो या रेनी सीजन हो, वो करना है। वो प्राणायाम करने से क्या होगा, मन कंट्रोल होने लगेगा। और फिर वो क्या करेंगे, प्राणायाम प्रत्याहार, ये मत करो, ये करो, ये सब करने के बाद फिर ध्यान, धारणा, समाधि, भगवान के ऊपर अभी वो ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा बैठे रहेंगे, अभी खाएंगे नहीं, कुछ नहीं, हृदय के अंदर चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करते रहेंगे। अभी उनका खाना पीना भी बंद हो जाएगा, उनको उसमें आनंद आता है। और होता है, वो अभी भी होता है। अभी भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो कुछ खाते नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जीवन जीते। क्योंकि खाने पीने के बाद भी जब वो व्यक्ति का अलग तरीके से पोषण होता है, क्योंकि आत्मा के लेवल पे चाहता है, वो जिंदा, तो ऐसे वो जिंदा रहते हैं। ये अष्टांग योग का प्रोसेस वो हमारे लिए नहीं है। और फिर वो हृदय में ध्यान, धारणा, और फिर समाधि मतलब क्या है, ऐसे भगवान का चिंतन करते करते एक दिन उनका प्राण छूट जाता है और वो अलग अलग लोग को प्राप्त होते हैं। जिन लोगों में उनको जाना है वो लोग के जाते हैं। योग मतलब क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अभी स्वर्ग लोग जाना है या तपलोक, जनलोक, महरलोक, ऐसे अलग अलग 14 भुवन है, उसमें जाना है। वो जब प्राण छोड़ते तो उस लोक में जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, 8वें अध्याय में बोलते हैं शायद, कि ये जो योगी है, ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग करते हैं, उनका भी अगर गलती से अगर प्राण अगर दक्षिणायन में छूट गया तो उनका जो गोल है या ब्रह्म ज्योति में जाना गोल है, वो नहीं जा सकते। इतना करने के बाद भी, इसलिए वो बोलते भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या, क्योंकि भक्ति के लिए वो व्यक्ति कभी भी प्राण छोड़े तो भी भगवत धाम जाता है। इसलिए वो भगवान उधर बोलते कि सभी योग में भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। तो अष्टांग योग ये है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? दक्षिणायन, मकर संक्रांति जब चालू होता है तब उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है। सूरज उगता है और ऐसा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं जाता है। सूरज क्या होता है, उत्तरायण मतलब ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पूरब की तरफ अगर मुंह करूंगा तो मेरा राइट साइड दक्षिण होता है। उत्तरायण मतलब क्या होता है, सूर्य ये पूरब से थोड़ा उत्तर की तरफ, ये उत्तर है ना, उत्तर की तरफ सरक के उगता है, ऐसा। दक्षिणायन मतलब क्या है, सूर्य दक्षिण की तरफ होता है। पूर्व ये दिशा है, लेकिन दक्षिण की तरफ उगता है और पश्चिम में डिफ्यूज होता है, सनराइज सनसेट होता है। तो ऐसा दक्षिण की तरफ उसका पॉइंट जो है, उगम स्थान, सनराइज का जो पॉइंट है वो दक्षिण दिशा में मुंह होते होते जाता है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। उत्तरायण क्या है, वो उत्तर की तरफ मुंह होते होते जाता है, उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो फिर वो मुनि अगर वो तपस्या करते तो उसको वही तो है, प्राण रोक के रखना है कि भाई अभी दक्षिणायन शुरू है, लेकिन फिर भी प्राण रोको अभी। कैसे रोकेंगे? वो उसका प्रोसेस रहता है, वो उसने उतना कंट्रोल होता है, लेकिन वो सबको नहीं होता है, इसलिए उनका प्राण छूट जाता है दक्षिणायन में। तो वो लोगों को इतना सब कुछ करने के बाद भी दक्षिणायन में प्राण छूट गया, इसलिए वो ब्रह्मज्योति में नहीं जाते। इसलिए सबसे बेस्ट है भक्ति योग। भक्ति योग में आप कभी भी प्राण छोड़ो, आपने भक्ति किया है, आपको भगवान ने प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। ये फायदा है भक्ति। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, ये प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रत्याहार मतलब क्या होता है कि जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो, ये है प्रत्याहार। मतलब आहार विहार बोलते हैं ना, मतलब जो आहार मतलब खाना होता है, प्रत्याहार मतलब आहार मतलब जरूरी, मीन्स सांस लेना, ये भी आहार हो गया।
तो प्रत्याहार मतलब जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो, इसको बोलते मतलब प्रत्याहार। उतना ही खाना जितना बॉडी के लिए बस रिक्वायर्ड है फंक्शनिंग के वो लिए तो खाने के लिए हो कैसे? गया। प्रत्याहार मतलब जीवन कार्य के सभी कार्य, सभी में कंट्रोल करना, पूरा रेगुलेट लाइफ को करना। रेगुलेट रेगुलेट ऐसा। प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आया, आप कह रहे थे उत्तरायण का कैसे, मेरे को आई डोंट ओके अंडरस्टैंड। ओके, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक ऐसा इसके लाइन बाद रहता है, ठीक है, तो ऐसा पकड़ लीजिए, ये बीच में है ना, इसमें 3 है, ये बीच है, ये पूरब है, ये पूरब से उग के पश्चिम में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। ये पूरब से उगते उगते आज इधर से उगेगा, ये दक्षिण है, तो सूरज क्या करता है, इधर से उगता है, फिर इधर से ऐसा करते करते दक्षिण की तरफ मुंह होता है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। और उत्तरायण मतलब क्या होता है, अभी टॉप दक्षिण दिशा में उग के जा रहा था, अभी वो टॉप मतलब एक्सट्रीम दक्षिण से वो अभी लेफ्ट उत्तर की तरफ जाएगा, तो अभी वो एक्सट्रीम दक्षिण में उग के इधर जाता था, अभी वो उत्तर की तरफ उगेगा और पश्चिम में जाएगा। लेकिन वो पश्चिम नहीं है, सॉरी वो उत्तर नहीं है, वो उत्तर की तरफ मुंह कर रहा है। तो सूरज ये लाइन पे जो मुंह करता है, तो बीच में से दक्षिण की तरफ हो रहा है, वो दक्षिणायन हो गया। लेकिन ये एक्सट्रीम उत्तर है, यहाँ से दक्षिण की तरफ उगते उगते जाता है, उसको दक्षिणायन बोलते हैं। और एक्सट्रीम दक्षिण में गया, यहाँ से उगते उगते इधर जा रहा है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो ये मकर संक्रांति से वो इधर जाता है, और मकर संक्रांति के बाद 6 महीने के बाद वो एक्सट्रीम उत्तर में रहेगा, वहां से वो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, मतलब दक्षिण की तरफ अभी थोड़ा मुंह होके उगेगा। तो इसलिए सूरज का एक ही पॉइंट नहीं रहता है, आज सूरज इधर से उगेगा, 2 महीने के बाद इधर से उगेगा, 3 महीने के बाद इधर से उगेगा, ऐसा करते करते इधर जाएगा, इधर से उग के पश्चिम की तरफ भी जा रहा है। अभी दक्षिणायन शुरू हुआ, मतलब अभी एक्सट्रीम दक्षिण था, अभी इधर 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 सरकते सरकते इधर जाएगा, इसको बोलते हैं उत्तरायण। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ये समझने की जरूरत नहीं। समझने की जरूरत ये है कि कभी भी भक्त प्राण छोड़े तो भी भगवत धाम जा सकता है, उसका भक्ति कंप्लीट होने से। और अष्टांग योगी नहीं जाता है, क्योंकि बाकी सभी विधियों में अष्टांग योग सबसे डिफिकल्ट है, फिर भी उनमें नहीं जा सकता। और कलयुग के लोग तो कर ही नहीं सकते। हमारा तो पेट खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उधर प्रत्याहार मतलब वो भी मत करो। तो प्रभु जी जो भक्त है मतलब उसके लिए कोई काल स्थान मैटर नहीं करता ना? जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने भक्त के बोला लिए है हाँ। ऐसा कि उत्तरायण दक्षिणायन अष्टांग योग जो सबसे डिफिकल्ट योग सिस्टम है, उसमें भी इतना कंडीशंस है, लेकिन भक्ति के लिए वो कंडीशन कुछ भी नहीं है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित है, अष्टांग योगी योग के ऊपर आश्रित है। तो छोटा बच्चा माता पिता के ऊपर आश्रित है, उसको टेंशन नहीं है। बड़े हो जाएंगे तो टेंशन है कि आपने स्वेटर लिया नहीं लिया घर से, और अगर भूल गए तो अभी आपको ठंडी लगेगा। छोटा बच्चा है, स्वेटर लेने की जरूरत नहीं, माता पिता स्वेटर ले लेंगे, ठंडी हो ना हो, बच्चे का स्वेटर डायपर ये माता पिता लेके रखेंगे। तो भक्ति योगी भगवान के ऊपर आश्रित है, इसलिए उसको टेंशन नहीं रहता है। और जो शुद्ध योगी है, भक्त के लिए कोई शुद्ध भक्ति के लिए कोई रिक्वायरमेंट शुद्ध भक्ति कोई काल स्थान मैटर नहीं करता नहीं। और हम अशुद्ध भक्त है, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे लिए उसका फायदा क्या है, हम किसी भी स्थान में या काल में जीवन को छोड़ दिए, मतलब शरीर छोड़ दिए, तो भी हमें अगले जन्म में सुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभी जाए। भगवान ने बोला है भक्तों के घर में जन्म दूंगा, जहाँ से भक्ति फिर से शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।